अगर हम टोटल अपने पृथ्वी की सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो है 510.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में। और उसमें जो प्लेन एरियाज़ हैं वो अबाउट 29.2% है और बाकी का जो 30-70% है वो वाटर है। ठीक है। अब देखिए 29.2% वाले एरिया में, प्लेन एरिया में जो मसला है वो केवल 35 एकड़ का ही है, 35 एकड़ ज़मीन का ही है। ठीक है। और वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दो देशों के बीच में है, इसराइल और फ़लस्तीन। ठीक। देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था मिड ऑफ द 19th सेंचुरी या मिड ऑफ द 20th सेंचुरी, आज से करीबन 100 साल पहले। ठीक है। मान लीजिए आप और आपके दोस्त के बीच में झगड़ा हो जा रहा है तो सुलह कितने दिन बाद हो जाएगी? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? 10 year इज़ बहुत ज़्यादा हो गया। 10 साल मतलब पहले ही सुलह हो जानी चाहिए। लेकिन इन दोनों देशों के बीच में आज तक कोई सुलह हो ही नहीं पाई है। ठीक है। और ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। और उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर से एक बार इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। और कॉन्फ्लिक्ट क्या है? बेसिकली वही 35 एकड़ का। तो आज की वीडियो होने वाली है किस्सा 35 एकड़ का। एक स्टोरी के फॉर्म में हम लोग आज बात करेंगे, समझेंगे। एक नॉर्मल बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझेंगे इस टॉपिक को, मुद्दा क्या है, ताकि आपको थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री मिलनी चाहिए पास्ट की, ताकि आप लोग इस प्रेजेंट सिचुएशन को समझ सकें। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं केएम टॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इनके मैप को समझना पड़ेगा। ठीक है। हमें इनके मैप को समझना पड़ेगा। इज़राइल फ़लस्तीन एस्केलेशन वेयर हैव प्रोटेस्ट एरप्टेड। ठीक है। आपको इस मैप में इज़राइल काफ़ी क्लियर दिख रहा होगा। जो वॉयलेट वाला एरिया है जिस पे कोई भी बाउंड्री नहीं दी गई है रेड कलर से, वो पूरा इज़राइल का एरिया है। ठीक है। इसमें इज़राइल टेरिटरीज़ हैं, इज़राइल गवर्नमेंट का रूल चलता है और यहाँ पे इज़राइल लोग रहते हैं। ठीक। अब बात करते हैं इसमें फ़लस्तीन कहाँ है। जो आपका रेड वाला एरिया दिख रहा है, जो बड़े से रेड वाला एरिया दिख रहा है ना, कॉर्नर नहीं, जो मेन है। ठीक है। ये जो मेन बड़ा सा एरिया दिख रहा है आपको रेड आउटलाइन वाला, इसको हम लोग कहते हैं वेस्ट बैंक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेस्ट बैंक कहते हैं। और इसके अंदर फ़लस्तीन गवर्नमेंट रूल करती है। ठीक है। ये भी जो वेस्ट बैंक है पूरा पूरा फ़लस्तीन का नहीं, इसमें भी कई सारे टुकड़े हैं जिसमें कि फ़लस्तीन लोग रहते हैं और कई टुकड़े इसमें ऐसे हैं कि जिसमें फ़लस्तीन गवर्नमेंट का रूल करता है और बाकी जो बचे टुकड़े उसमें इजरायली लोग भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन हम लोग कह सकते हैं कि फ़लस्तीनियन लोगों की है। ठीक है। और जो आपको येलो डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि किस किस टाउन में इस टाइम पे वो चल रहा है, विवाद चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं। ओके। अब देखिए इन दोनों देशों के बीच में और एक बात और, यहाँ पे जो आपको छोटा सा दिख रहा होगा राहत के बगल में, ठीक है, यहाँ पे ये इसको बोलते हैं गाज़ा स्ट्रिप। इसको बोलते हैं गाज़ा स्ट्रिप। ना तो ये इजरायली गवर्नमेंट इस पर रूल करती है, ना ही इस पर फ़लस्तीनियन गवर्नमेंट का रूल चलता है। और ये यहाँ पे बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक टेरर ग्रुप या फिर एक मिलिटेंट ग्रुप या फिर एक पॉलिटिकल ग्रुप है, हमास, जिसने अपना कब्जा जताया हुआ है। हमास की हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है, मतलब थोड़ी रोचक करने वाली है। कई देश इसको एक टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, कई देश इसको एक केवल मिलिटेंट मानते हैं, कई देश इसको एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी देखते हैं। तो ये अपना अलग टॉपिक होगा अलग दिन के लिए। ओके। अब देखिए, अब पूरा जो मुद्दा है वो इन दोनों देशों के बीच में एक शहर है जेरूसलम। काफ़ी होली सिटी है, होलीज ऑफ द होलीज सिटीज़ है। ठीक है। जेरूसलम, सारा मुद्दा इसी के अंदर है। ठीक है। इसी के अंदर एक 35 एकड़ ज़मीन है जिसके ऊपर सारा विवाद चल रहा है। तो आइए देखते हैं जेरूसलम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जेरूसलम द डिवाइडेड सिटी। ठीक है। जेरूसलम द डिवाइडेड सिटी। देखिए वेस्ट जेरूसलम में इजरायली लोग ज़्यादा रहते हैं। आप यहाँ पर नंबर देख पा रहे होंगे। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इजरायली गवर्नमेंट, इजरायली लोगों की है और फ़लस्तीनियन लोग यहाँ पे माइनॉरिटी में रहते हैं। अगर हम ईस्ट जेरूसलम की बात करते हैं तो यहाँ पे फ़लस्तीनियन गवर्नमेंट, फ़लस्तीनियन लोग मेजॉरिटी में हैं और इजरायली लोग माइनॉरिटी में हैं। लेकिन यहाँ पे कई जगह पे जो आपको ग्रीन डॉट दिख रहा होगा ना, यहाँ पे एक वेस्ट बैंक है, जो डार्क ग्रीन दिख रहा होगा वहाँ फ़लस्तीनियन है। ठीक है। यहाँ पे लोग फ़लस्तीनियन रहते हैं। लेकिन जो ईस्ट जेरूसलम वाला एरिया है इसमें भी कुछ पार्ट को इजरायली गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है और यहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं इजरायली सरकार द्वारा। ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया लगा होगा कि एक्चुअली है क्या ये।
ठीक, मैप समझ में आ गया होगा, ठीक है, और जेरूसलम के बारे में आपको कुछ जानने को मिल गया होगा। तो चलिए चलते हैं उस 35 एकड़ के बारे में जानते हैं। ठीक, वाई जेरूसलम्स अक्सा मॉस्क्यू इज़ एन अरब इज़राइल फ्यूज़। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल निकला था इंडियन एक्सप्रेस में, पिछले 3 दिनों पहले की बात है, 12 मई की बात है। ठीक है, तो आप इतनी बातें क्लियर हो गई कि जेरूसलम अभी फ़िलहाल किसी का पार्ट नहीं है। मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इजरायली गवर्नमेंट ये कहते हैं कि हमारा पूरा जेरूसलम हमारा ही है। फ़लस्तीन ऑब्वियसली कहेंगे कि ये पूरा शहर हमारा है। ठीक, देखिए अब जेरूसलम में ऐसा है क्या कि इस पर इतना विवाद चल रहा है। ये होली लैंड है। द वायलेंट कन्फ्रंटेशन बिटवीन पैलेस्टीनियंस एंड इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज at Al-Aqsa Mosque in Jerusalem this month reflect its significance as part of one of the most contested pieces of religious territory in the Holy Land. इस महीने में पिछले एक सप्ताह की बात करें, पिछले 10 दिन की बात करें तो अल अक्सा मॉस्क्यू है, मस्जिद है जेरूसलम में, जिसके अंदर में पैलेस्टीनियंस और इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में मुठभेड़ हुआ था और जिसमें कई सारे लोग घायल भी हुए थे। ठीक, और ये जो अल अक्सा मॉस्क्यू है ये काफ़ी रिलीजियस टेरिटरी है। जेरूसलम के अंदर काफ़ी एक रिलीजियस टेरिटरी है और इस रिलीजियस टेरिटरी पे 3 धर्म अपना दावा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहानी है चालू होने वाली। 3 धर्म यहाँ पे दावा करते हैं। पहला होगा ज्यूज़, दूसरे होंगे क्रिश्चियन और तीसरे हो गए इस्लाम के लोग। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ अल अक्सा मॉस्क्यू, एक्चुअली ये है क्या। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द होलिएस्ट स्ट्रक्चर इन द इस्लामिक फेथ। मक्का मदीना के बाद इसको तवज्जो दी जाती है। ठीक है, इस्लामिक की बात कर रहे हैं हम लोग, इस्लाम के बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अल अक्सा मॉस्क्यू इज़ वन ऑफ द होलिएस्ट स्ट्रक्चर इन द इस्लामिक फेथ। The mosque sits inside a 35 acre site known by Muslim as हरम अल शरीफ। मैंने बताया कि जेरूसलम में एक जगह है 35 एकड़ में ये सिचुएटेड पूरा है और इसको मुस्लिम्स कहते हैं हरम अल शरीफ। ठीक है, अल अक्सा को ये लोग कहते हैं हरम अल शरीफ और द नोबल सेंचुरी। मुस्लिम्स को कहते हैं हरम अल शरीफ और इसको जूस कहते हैं टेम्पल माउंट। इसको जूस क्या कहते हैं? टेम्पल माउंट। एंड द साइट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम। और ये साइट है, पार्ट है ओल्ड सिटी, जेरूसलम के अंदर एक पुराना शहर है, उसका ये पार्ट है। एंड इट सैक्रेड टू द क्रिश्चियन, ज्यूस एंड मुस्लिम। सैक्रेड इन द सेंस धार्मिक स्थल है ये, क्रिश्चियंस का, ज्यूस का, मुस्लिम्स का। इन तीनों का अपने अपने दावे हैं। ठीक है, और इन सबसे पुराना जो दावा पेश करते हैं वो ज्यूस का है, क्योंकि ज्यूस पहले आए थे क्रिश्चियंस और मुस्लिम से। ठीक है, अगर हम मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो देखिए अक्सा का मतलब अरबिक में होता है फारदिस्ट। अक्सा का मतलब क्या होता है? अरबिक में फारदिस्ट होता है। एंड इन दिस केस इट इज़ अ रेफरेंस ऑफ इस्लामिक स्क्रिप्चर एंड इट्स अकाउंट टू द प्रॉफिट मोहम्मद। और ऐसा कहा जाता है कि जो उनके पैगंबर थे प्रॉफिट मोहम्मद, वो मक्का से एक रात में इस मॉस्क में आए थे इन वन नाइट टू प्रे, प्रार्थना करने के लिए आए थे। एंड देन असेंडिंग टू हेवन, और उसके बाद वो जन्नत में चले गए थे, स्वर्ग में चले गए थे, हेवन में चले गए थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या था कि जो उनके प्रॉफिट मोहम्मद थे वो मक्का से एक रात में इस हरम अल शरीफ में आए थे, उन्होंने प्रार्थना की और वहाँ से फिर वो चले गए जन्नत में, हेवन में चले गए। ये तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, उनकी जो बिलीफ्स हैं ये कहती हैं। अगर हम ज्यूस की बिलीफ की बात करते हैं, इस टेम्पल माउंट को वो लोग कहते हैं हिब्रू। ठीक है, फॉर ज्यूस द टेम्पल माउंट नोन इन हिब्रू। अगर हिब्रू इसकी बात करें तो हर हबायत इसको बोलते हैं। हिब्रू भाषा में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हर हबायत, जो कि होलीस्ट प्लेस है, होलीस्ट ऑफ द होली। ठीक है, काफ़ी पावन ये जगह है, क्योंकि यहाँ पे पहले प्राचीन में 2 मंदिर हुआ करते थे। प्राचीन में क्या हुआ करते थे? 2 मंदिर हुआ करते थे। जो पहला था वो किंग सोलोमन ने बनाया था बाइबल के अनुसार, और जिसको बाद में बेबीलोन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और बेबीलोन्स कौन थे? बेबीलोन्स बेसिकली एक एम्पायर था मेसोपोटामियन स्टेट में।
मेसोपोटामिया में एक स्टेट था बेबीलोन, और वहाँ पे जो रूल करते थे उसको बेबीलोन्स कहा जाता था। तो उनके द्वारा ये जो पहला मंदिर था वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो दूसरा था वो करीबन 600 साल तक खड़ा रहा, जब तक रोमन एम्पायर नहीं है। जब रोमन एम्पायर आए तो उन्होंने उसको पहली शताब्दी में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये दो बिलीफ थे, पहला प्रॉफिट मोहम्मद का रेफरेंस दिया जाता है, और दूसरा बाइबल के अनुसार दो यहाँ प्राचीन मंदिर थे। पहला जो किंग सोलोमन ने बनाया था और उसको बेबीलोन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया, और दूसरा तो रोमन एम्पायर ने डिस्ट्रॉय कर दिया पहली शताब्दी में। ये तो दो बिलीफ्स हो गए। और तीसरा बिलीफ क्रिश्चियनिटी का ये कहता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनको यहाँ पे सूली पे चढ़ाया गया था। तो तीनों के अपने अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स हैं, ठीक है। अब देखिए, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को हैज़ क्लासिफाइड द ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम एंड इट्स वॉल एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। जो यूनेस्को है उन्होंने ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम को एंड इट्स वॉल को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट को में क्लासीफाई कर दिया गया है। मीनिंग इट इज़ रिगार्डेड बीइंग ऑफ वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड देयरफॉर एज अ डिजर्विंग स्पेशल प्रोटेक्शन। मतलब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है और इसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन डिजर्व करता है ये जगह, ठीक है। तो इसमें यूएन का भी काफ़ी बड़ा हाथ है, उसको हम लोग समझेंगे। अब देखिए, अब मेन मुद्दा आता है कि इस मॉस्क पे कंट्रोल किसका है, हु हैज़ कंट्रोल ओवर द मॉस्क। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आज तक ये प्रूफ ही नहीं हो पाया कि इस पर किसका हक है, पूरी तरह से कंट्रोल है। थोड़ा हम लोग पीछे जाते हैं। 1967 में अरब इजरायली वॉर हुआ था, जिसके अंदर इसराइल ने ईस्ट जेरूसलम को कैप्चर कर दिया था, और इंक्लूडिंग द ओल्ड सिटी जॉर्डन से, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने पूरे एरिया को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, इसराइल ने लेटर डिक्लेयर्ड यूनिफाइड जेरूसलम टू बी इट्स कैपिटल। उन्होंने यूनिफाइड जेरूसलम को अपनी कैपिटल बना लिया, अपनी कैपिटल बनने का फैसला किया। लेकिन इस मूव को कभी इंटरनेशनली रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई, ठीक है। वहाँ पे फिर क्या हुआ था, अंडर ए डेलिकेट स्टेटस को अरेंजमेंट। स्टेटस को का मतलब वो होता है जो चीज़ पहले से है उसको उसी रूप में देखना। स्टेटस को अरेंजमेंट मतलब ये होता है। एन इस्लामिक ट्रस्ट नोन एज द वक्फ, ठीक है। एक इस्लामिक ट्रस्ट का वहाँ पे संगठन किया गया जिसका नाम था वक्फ। दो तीन बातों का ध्यान रखिएगा, वक्फ का वहाँ पे संगठन किया गया, उसको जोड़ बनाया गया और इसको फंड किया गया, कंट्रोल किया गया जॉर्डन के द्वारा। और ये जो वक्फ बोर्ड था ये लगातार एडमिनिस्ट्रेट करता था अल अस्का मॉस्क्यू को एंड द डोम ऑफ द रॉक, और वो करीबन दशक तक चलता रहा, ठीक है। और स्पेशल रो रीअफॉर्म्ड इन इसराइल 1994 पीस ट्रीटी विद जॉर्डन। उसके बाद जॉर्डन और इसराइल के बीच में 1994 एक पीस ट्रीटी साइन हो गई, ठीक है। इसराइल सिक्योरिटी फोर्सेज मेंटेन अ प्रेजेंस ऑन द साइट एंड दे कोऑर्डिनेट विद द वक्फ। इसराइल सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बनाए रखते थे और बिल्कुल एक कोऑर्डिनेट में काम करते थे वक्फ बोर्ड के द्वारा। इस डोम ऑफ द रॉक में और अल अक्सा मॉस्क्यू में या फिर माउंट टेम्पल में, द टेम्पल ऑफ माउंट में, ज्यूस और क्रिश्चियन तो अलाउड थे, बट मुस्लिम्स का आना प्रोहिबिटेड था फ्रॉम प्रेइंग ऑन द ग्राउंड्स अंडर द स्टेटस क्यू अरेंजमेंट। देखिए, दो धर्म के लोगों को यहाँ पे अलाउड था, लेकिन तीसरे धर्म के लोगों को यहाँ पे बिल्कुल प्रोहिबिटेड नहीं था, ठीक है। ज्यूस और क्रिश्चियन अलाउड थे, लेकिन मुस्लिम यहाँ पे प्रोहिबिटेड थे फ्रॉम प्रेइंग ऑन द ग्राउंड्स अंडर द स्टेटस क्यू अरेंजमेंट, ठीक है। Tensions over what critics call the arrangement discrimination against the non-Muslims have periodically boiled over into the violence, ठीक। ये भी एक टेंशन था जो यहाँ पे इतना विद्रोह का कारण बना। और उसके बाद ये था कि एक टेंशन और इसराइल ने यहाँ पे ऐड कर दी कि उन्होंने वहाँ पे जेरूसलम डे मनाना चालू कर दिया, एन ऑफिशियल हॉलीडे टू कॉमोमेरेट इट्स कैप्चर ऑफ द इंटायर सिटी। और वो दिन इसलिए मनाते हैं कि उनके अनुसार उन्होंने उस दिन पूरे जेरूसलम शहर पे अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। और बीते मंडे में क्या हुआ, द सेलिब्रेशन मोस्ट रिसेंटली हेल्ड मंडे इज़ अ प्रोवोकेशन फॉर मैनी पैलेस्टीनियन। और ये सेलिब्रेशन उन लोगों ने मनाया जेरूसलम डे,
और ऐसा करने से उन्होंने प्रोवोक किया फ़लस्तीनियंस को, इंक्लूडिंग रेसिडेंट ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जेरूसलम। ठीक है, द पैलेस्टीनियन वांट ईस्ट जेरूसलम टू बी द कैपिटल ऑफ फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट। और ऑब्वियस सी बात है कि इज़राइल चाहता है कि जेरूसलम उनका पार्ट बन जाए, पैलेस्टीनियन चाहते हैं कि जेरूसलम उनका पार्ट बन जाए। तो ये जो मुद्दा है वो काफ़ी ऐसे चलता रहेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। हु हैज़ कंट्रोल ओवर द मॉस्क्यू। ठीक, हम लोग बात करेंगे कि इज़राइल सच में इस साइट पे फुल कंट्रोल पाना चाहता है। तो इज़राइल ऑफिसर्स और उनके जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके अनुसार वो कोई चेंज नहीं चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटस क्यू अरेंजमेंट। मतलब जो जैसा है वैसा ही रहने देना वो चाहते हैं। बट यहाँ पे कुछ इजरायली ग्रुप्स हैं जो कि इस पर प्रेशराइज कर रहे हैं और अपना हक जताते हैं कि इस साइट पे केवल हम ही लोग पूजा करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने शुरुआत में बता दिया था कि इस साइट पे 3 धर्म के लोग अपना हक जताते हैं, यहूदी, मुस्लिम्स और फ़लस्तीनियंस, क्रिश्चियंस। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब देखिए जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट द लेटेस्ट प्रोटेस्ट। देखिए कुछ हफ्तों पहले एक वायलेंस हुआ था अल-अक्सा मॉस्क्यू पे, जिसकी वजह से टेंशन्स काफ़ी पैदा हो गई थी दोनों देशों के बीच में, इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में। तो उसके अब दोनों देशों के पास बहानों की कोई कमी नहीं है। वहाँ पे जो भी लोग प्रेयर कर रहे थे फ़लस्तीनियंस इस मॉस्क के अंदर, तो वहाँ पे जाके जो इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस उन्होंने वहाँ पे मारा, बमबारी की। ठीक है, रबड़ बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया। जब उनसे पूछा गया आपने क्यों किया गया, तो सिक्योरिटी फोर्सेस का जवाब था कि वो वहाँ पे लोग पत्थरबाजी कर रहे थे फ़लस्तीनियंस। जब उनसे पूछा गया आप पत्थरबाजी क्यों कर रहे थे, बोले कि हम पत्थरबाजी नहीं कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे केवल पूजा कर रहे थे। देखिए तो मतलब ये 2 पहलू हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो बेसिकली यही है। और उसके बाद तो जानते ही हैं क्या हुआ कि गाज़ा पट्टी से काफ़ी हज़ारों मिसाइल्स फायर किए गए इज़राइल सिटी के ऊपर। शुक्र है कि इज़राइल का डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है कि उनका जो आयरन डोम है, उन्होंने इज़राइल सिटी को पूरा प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान देने की है कि फ़लस्तीन से कोई भी रॉकेट्स उनके ऊपर नहीं दागे गए थे। जितने भी रॉकेट दागे गए थे वो गाज़ा पट्टी से दागे गए थे। और इज़राइल और गाज़ा पट्टी का भी अलग इतिहास है। ठीक है, तो जब गाज़ा पट्टी से दागे गए तो इज़राइल ने भी अपना क्या किया, अपने एयर स्ट्राइक्स कर दिए गाज़ा पट्टी पे। करीबन 130 एयरक्राफ्ट ने एयर स्ट्राइक की और काफ़ी वहाँ पे जान मान का नुकसान हुआ। और उसमें बेसिकली सरकार का तो कुछ नहीं जा रहा, और बेसिकली जो पिस रहे हैं वो आम लोग हैं, बच्चे हैं, सिविलियंस हैं। कुछ इंडियंस की मौत हुई है, एक इंडियन औरत की मौत हुई वहाँ पे। ठीक है, तो ये मुद्दा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है ये। इसको उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है, समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या है। और अभी तो फ़िलहाल जो लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है, लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान, टर्की ने अपने हाथ एक साथ आ गए हैं और वो इज़राइल पे इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। दूसरा अपडेट ये है कि लेबनान ने अपनी मिसाइल्स लॉन्च कर दी हैं इज़राइल के ऊपर। तीसरा अपडेट ये है कि इज़राइल ने अपनी आर्मी को मोबिलाइज़ कर दिया है, अपने प्लेन्स को मोबिलाइज़ करना चालू कर दे रहे हैं गाज़ा पट्टी के आसपास। सीरिया भी इसमें इंक्लूड होगा और इसमें आने वाले वक्त में काफ़ी सारी और कंट्रीज़ भी, जहाँ तक उम्मीद कर रहे कि इकट्ठा होंगी। अभी भारत का स्टैंड ऑफ क्लियर नहीं हो पाया कि भारत इसका सपोर्ट कर रहा है। इंडिया भी इसमें काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपना। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा मुद्दा है जल्दी से ख़त्म हो जाए और जो 35 एकड़ का किस्सा है वो भी रिज़ॉल्व हो जाए। आगे चल के भविष्य में हमें फिर से एक दूसरा तीसरा विश्व युद्ध नहीं देखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।